और फिर जो मैं सवाल था, मैं शायद मेरी जो है वो गलती है कि मैं उसको समझा नहीं पा रहा, कम्युनिकेट कर पा रहा कि वो तमाम बातें अपनी जगह के नवाज शरीफ साहब ये और वो, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए ये जो परसेप्शन बन गई जला वतनी से सीधी डायरेक्ट कि वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या कमाल कर दिया इन पिछले कुछ महीनों में? अतर साहब। देखिए, जहां तक खान साहब की सियासत का ताल्लुक है, बहुत सारे ऐसे सियासी फैसले हैं जिनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, जो उन्होंने बयानिया लिया, टकराव की सियासत की, असेंबलियों को छोड़ा, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर बहस हो सकती है। कुछ कहेंगे कि ये दुरुस्त था, कुछ कहेंगे कि ये गलत था, लेकिन उनके जो सियासी मुकाबले में लोग थे, मेरे ख्याल में अगर उनकी तवज्जो उनकी तरफ रहती, आपने सियासत करनी है, और बिल्कुल। सियासत जो है वो किसी भी हुकूमत से और किसी भी सियासी जमात से एक रियासत के अंदर बड़ी हैसियत रखती है। इसलिए कि जमातें भी आती हैं, हुकूमतें भी आती हैं, लेकिन मुल्क होता है तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो चीजों को, सियासत को उस नहज पे नहीं लेके जाना चाहिए जहां पे खुदा ना खास्ता मुल्क का नुकसान हो। दूसरी बात यह है कि जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, और जिस तरह आपने भी फरमाया कि वो अगले वजीर आजम, ये मेरी नजर से यकीन कीजिए कि कोई भी एक ऐसा पोल नहीं गुजरा जो किसी भी इंडिपेंडेंट इदारे ने करवाया हो जहां पे ये शक भी जाहिर किया जा रहा हो कि मियां साहब जो है वो वजीर आजम बन सकते हैं। तो ये कौन फरमा रहा है कि मियां साहब वजीर आजम बन सकते हैं? वो तो हर पोल में जो है तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं, या मतलब उनकी लीड जो पीटीआई से है वो तो बहुत ज्यादा है। तो वो, मुझे तो नहीं पता कि वो किस किस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि वो वजीर आजम बन जाएंगे। बाकी जो अगला आपका एक क्वेश्चन था कि जी, कि मियां साहब के अलावा कोई और वजीर आजम क्यों नहीं बन सकता, देखें ये फैसला वोटर ने करना है। नून लीग में वोट है, मियां साहब का किसी को अच्छा लगे या हाँ, बुरा ये लगे, मैं एग्री मियां करता हूँ। साहब मैं के यही तमाम। अजहर साहब से, अच्छा नहीं अतर भाई एक बात बताए ना, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब या PMLN जो है उनकी पॉपुलैरिटी थर्ड फोर्थ नंबर पे आती है, तो अगर इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत जाए तो फिर वो इलेक्शन क्या होगा? वो फ्री एंड फेयर होगा जी। फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर होगा अगर फिर भी अच्छा, उस्मा बुखारी साहिबा, वाह, आज तो अतर साहब जो है ना वो दरिया कूजे बंद कर रहे हैं, और अजहर साहब भी खैर ऑलवेज की तरह। अब आपसे ये सवाल तो हो नहीं सकता आपसे तो कि इमरान खान का कसूर क्या है, क्योंकि आप तो खैर पूरी डायरी खोल के बैठ जाएंगे उनका कसूर क्या है। आपसे तो पहली स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि जनाब मुबारक हो कि इमरान खान ने ब्लंडर किए, तो आपको ये दिन देखना पड़ा कि अब परसेप्शन ये बन रहा है कि चौथी दफ़ा आपके लीडर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन सवाल आपसे दो बनते हैं, एक इजहार साहब का भी है, वो बड़े इस बारे में वो है कि आपके पास और लीडरशिप है ही कोई नहीं, कि चौथी दफ़ा भी मियाँ साहब को परेशान कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। हालांकि इजहार साहब सादे हैं, उन्हें क्या पता कि प्राइम मिनिस्टरशिप परेशानी नहीं होती है, तो बड़ी एजाज़ की बात होती है, बड़ी आसाइशों का सौदा होता है पाकिस्तान में। और दूसरा सवाल उस्मा साहिबा जो अतर साहब ने मैंने किया, परेशानी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा आपने नहीं किया, अच्छा चले, मैंने सॉरी मैंने कर मैंने दिया। परेशानी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा सर, नहीं मैं समझ रहा था कि आप इतने दलाइल दे रहे हो कि ना प्राइम मिनिस्टर बनने के कैंडिडेट के लिए कि शायद आपको ये हो गई परेशानी लायक कि उनको वो परेशान ना हो जाए प्राइम मिनिस्टर बन के। मैंने अस्यूम कर लिया गलती, सॉरी सर। अच्छा, तो उस्मा साहब दूसरा असल सवाल जो अतर साहब ने कहा कि आप तो तीसरे चौथे दर्जे की पार्टी हैं हर ओपिनियन पोल में, ये बिला वजह अब जाली अक्सबाजी करते फिर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं नवाज शरीफ साहब, हारे हुए लोग हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है और ना कोई इस काबिल है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का मुकाबला कर सके पार्टी के अंदर। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी पार्टी फैसला करेगी, अब पार्टी और पार्टी के वोटर्स वो भी कहते हैं कि मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं। अब अगर पार्टी के वोटर और जो पार्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, पार्टी के कारकुन हैं, उनका ये फैसला है कि हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ है, वो एक दफा भी है, वो दो दफा भी है, वो चार दफा भी है, वो इंशाल्लाह 10 दफा भी होगा, अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो इस पे एक तो एतराज होना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वोट नवाज शरीफ का, कारकर्दगी नवाज शरीफ की, गुडविल नवाज शरीफ की, सब कुछ तो नवाज शरीफ का है। जितने भी बड़े लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, वो उनको आप देख लीजिए, अगर उनके पास नवाज शरीफ का टिकट ना हो वो नहीं जीत पाएंगे। और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब से अलहदा हुए उनको अपनी सीटों के लाले पड़ जाते हैं, वो नहीं जीत सकते। अब आ जाते हैं कमाल तज्जिया किया अतर काज़मी साहब ने। अतर काज़मी की तज्जिया से पहले एक मिनट एक गिरा लगा दूं। वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि वोट नवाज शरीफ साहब का, वोट का कारकर्दगी नवाज शरीफ साहब की, इसकी वजह ये है कि ये तो आप कहने जोगे रही नहीं कि कारकर्दगी शहबाज शरीफ की, क्योंकि वो हमने देख ली 16 महीने में। अब आप आए अतर साहब पे जी। नहीं, ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो उनके टेन्योर है एज वजीर आला पंजाब, वो भी,
और ये 16 महीने की जो एक फायर फाइटिंग उन्होंने की है ना, वो आप उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, आप हमेशा करते रहिए, लेकिन आज अगर पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनाना, आज अगर पाकिस्तान अपनी अदायगियां अभी भी कर पा रहा है, अगर पाकिस्तान के साथ अभी भी IMF का तो वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से वो हो गया है, अब अतर साहब की तस्वीर पे आ जाए जी। क्रेडिट है। अब आ जाते हैं अतर काज़मी साहब की, जो मैं आज फैन हो गई हूँ, वो क्या है, मैं तो शुरू से था। कमाल बात यह है कि वो पोल्स और सर्वे जो सोशल मीडिया पे बॉट्स के जरिए होते हैं, ये पूरी साइंस है और सबको पता है, फेक अकाउंट्स बना के जो है वो सर्वे किए जाते हैं, और चंद सौ जो है चंद हजार अगर सोशल मीडिया के मान लूं, वो सर्वे 24 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर देते हैं। और फिर ये है कि जो अगर ग्राउंड में सर्वे की बात दुनिया में हर जगह सर्वे होते हैं, जो कि करोड़ों लोग, अमेरिका में एग्जिट पोल होता है, हर एक की एक देखें इस तरह होता है पोल, अमेरिका में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, पोल होते हैं, पोल को आप इस तरह चैलेंज नहीं कर सकते, वो उसका एक स्टैटिस्टिक्स का सैंपलिंग का असूल होता है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। अब इस वक्त ना दो तरह के पोल्स हो रहे हैं, एक तो पेड पोल्स हैं जो है वो निकले हुए हैं लोग, इमरान खान को जो है वो मसीहा और निजात दहिंदा और पता नहीं क्या क्या साबित करने के लिए, वो कल तक वो ये भी कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उसको हाथ लगाओगे तो हम ये कर देंगे। वो रेड लाइन 4 महीने से अंदर पड़ी है जेल के अंदर। पाकिस्तान की रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की और कोई रेड लाइन नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सर्वे है ना, ये मैंने पहले भी कहा कि चंद एक स्पेसिमन को, और मैं भी बहुत सारे सर्वे बता सकती हूँ जिस सर्वे के अंदर जो है उस्मा साहिब, आप सर्वे को छोड़े, आप मुझे ग्राउंड पे बताएं कि बाहर में जाए सर्वे यार, बम मारे उसको, आप गोली मारे, मुझे बताएं कि आप लोग पॉपुलर हैं, आपको चाहिए ये, मेरी बात सुने, आपने एक जलसा बमुश्किल कर लिया मीनार पाकिस्तान में, बड़ा अच्छा जलसा था, मैं उसकी मुबारकबाद पहले भी दे चुका हूँ, मियां साहब की स्पीच बड़ी अच्छी थी। इलेक्शन का समा बंधा हुआ है, पंजाब के अंदर कोई माई का लाल नहीं है नून लीग के अलावा जलसा कर सके, कोई कॉर्नर मीटिंग कर सके, तो जरा निकले अवाम में, मियां साहब भी जलसे करें, जलसे हर जगह पंजाब के शहर जलसा करें, चल जाएगा पता आपकी पावर क्या है। इसमें ऐसा क्या मसला है, निकले बाहर जलसे करें। देखिए कामरान साहब, अभी तो हमने अरशद मलिक की वीडियो जो है जिस केस के ऊपर आई हुई है और जिसके ऊपर उसको निकाल दिया गया था, अभी हमने उसके बारे में इंसाफ मांगने जाना है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब अपने लिए इंसाफ मांगने जाएंगे उस केस के अंदर। अच्छा। जिसके हकायक पूरे पाकिस्तान में बच्चे को मालूम है। दूसरी बात यह है अच्छा, कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आप कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब डिसाइड टिकट होल्डर होगा तो उसके हल्के में जलसा होगा ना। साहब बताइए, आप कह रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरा स्केड्यूल नहीं, मैं छोटी बात कभी मैंने की नहीं, टिकट होल्डर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं कि वो तो पंजाब में उनको फ्री राइड मिली हुई है, उनका मुखालिफ जेल में बैठा हुआ है, उनकी मुखालिफ कोई पार्टी आ नहीं सकती, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, पंजाब में जलसा कर नहीं सकती, तो आपको किसे रोका है मियां साहब को जलसा कर। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, आप कह रहे हैं कि परसों नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, जज अरशद कल जा रहे हैं, उसकी ऑडियो का वो लेके, क्या प्ली लेके जा रहे हैं? नो, नहीं, आप बात नहीं समझ सके। मैंने ये कहा कि जिस केस के अंदर अल अजीजिया का जो रेफरेंस है, जो जज अरशद मलिक ने सजा दी, जिसकी वीडियो आपके पास है, उसके ऊपर कल अपील लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसको निकाल दिया गया था उस वीडियो के आने के बाद, लेकिन वो फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है और उस फैसले के ऊपर इंसाफ मांगने हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वीडियो में उस्मा साहिबा लोगों को रिफ्रेश करने के लिए उस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है कि जो आप समझते हैं कि आपके हक में ब्लैंकेट डिसीजन हो जाएगा? क्या है उस वीडियो में, मुख्तसर बताया, आपने देखी होगी मेरा ख्याल से। उसमें उनका एतराफ है, उसमें उनका एतराफ है, जज अरशद मलिक का। वो बता रहे हैं कि उनकी कोई नाजेबा वीडियो थी शायद, और वो नाजेबा वीडियो उनको दिखाकर मियां नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती सजा दिलाई गई। मियां नवाज शरीफ साहब के फैक्ट्स जो है वो केस के ऐसे नहीं थे कि उनको सजा दी जाती, बट उनको सजा देना उनकी मजबूरी थी। और उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि ये अदलिया के, और आपके ख्याल में ये जो वीडियो है, ये आप और उसके बाद अरशद मलिक को अपनी नौकरी से हटा दिया गया था। ये वीडियो दोबारा भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, और उसमें नवाज शरीफ साहब भी आई थिंक, नवाज शरीफ साहब के सामने कन्फेशन किया उन्होंने ये। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि कल हमारे वकला को पहला पॉइंट लेना ही ये चाहिए कि जब इसके ऊपर एतराफ मौजूद है, तो मीडिया को भी जारी कर दे वीडियो, मीडिया को भी कामरान उसको एक्सेप्ट किया, हम किस तरह मान ले, हमें पहले आप वीडियो दिखाएं, इंक्वायरी होने के बाद उनको उनको निकाल दिया गया, उनकी मैं ये कह रहा हूँ उस्मा साहिबा, पोस्ट है उससे उनको हटा दिया गया। मीडिया को भी जारी करे ना वीडियो वो वाली, ताकि मीडिया भी आपके हक में बात करे कि बड़ी ज्यादती हुई। देखी नहीं, मेरे सामने तो नहीं देखी है जी, कल वो तो वो वाली है वीडियो, मैं कह रहा हूँ जो नवाज शरीफ साहब के साथ एतराफ किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जारी कर देते हैं जरा। हाँ वो वाली। अच्छा जी, अतर भाई, उन्होंने सर्वे उठा के फेंक दिए बाहर,
वो कह रहे हैं कि जलसे, अब मैंने फिर जलसों को चैलेंज दिया, उन्होंने कहा जी अभी टिकट होल्डर डिसाइड होंगे, जलसे होंगे, तो सर्वे की तो कोई वैल्यू नहीं नून लीग के लिए। उनके नज़दीक वो A+ पार्टी है, इसलिए वो डिजर्व करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनना। नवाज शरीफ साहब इसलिए आ रहे हैं। अदर साहब, देखिए, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने अगली हुकूमत बनानी है, तो इसमें कौन सी बुराई है? हर सियासी जमात की यही कोशिश होती है कि वो इक्तदार में आए और आके अपने मंशूर को दुरुस्त। इम्प्लीमेंट करें, तो इसमें तो कोई इतराज नहीं किया जा सकता। और मैं छोटी सी बात मियाँ साहब के हवाले से भी करूंगा, जो आप फरमा रहे थे कि जी मियाँ साहब भी क्यों वजीर आजम बने। भाई, मियाँ साहब के अलावा उनका वोटर सपोर्टर किसी और को कभी भी वोट नहीं देगा। आज सही। अगर नून लीग में वोट है, किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो मियाँ साहब का है। तहरीक इंसाफ में अगर किसी का वोट है तो वो इमरान खान का है। अगर पीपल्स पार्टी में किसी का वोट है तो वो जरदारी या भुट्टो खानदान का ठीक है। है। इसी तरह आप JUIF को देख लें, ANP को देख लेकिन लें, अतर तो साहब ये मुझे वो एक बात ग्राउंड बताए ना रियलिटी से कि जो जिनको हालात बनना चल रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ इस वक्त ऑब्वियसली तितर बितर हो गई है, तो हमें क्यों इतना छंबा है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे या नहीं जीतेगी उनकी पार्टी? मुकाबले में है कौन पंजाब में? देखिए, मुकाबले पे अवाम है ना। मुकाबले अवाम ने इलेक्ट करना है ना, या तो मैंने, आपने या किसी और ने करना। तो हम तो इसी प्रोग्राम में आज उनको इलेक्ट करवा के, हलफ करवा के चले जाएंगे घर, वो तो कोई मसला और नहीं है। अवाम आपके मुकाबले ख्याल में में लगता अवाम है कि तहरीक इंसाफ के साथ है? आपको ये लगता है? नहीं, अब देखें, ये तो नहीं कह सकते कि सारी अवाम उनके साथ है। अवाम मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ है, लेकिन अवाम के साथ जो मसाइल हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या आपको लगता है कि वो 16 माह के दौरान उस तरीके से मसाइल हल किए गए कि जहां पे ये गारंटी मिल जाए कि आप ये इक्तदार में आ जाएंगे, अवाम इतनी खुश हो गई? अवाम तो बेचारे जो महंगाई में पिसे हुए हैं। तो जो भी इक्तदार में से उतरता है कामरान भाई, जनाब, उसके ऊपर अवाम की रिजर्वेशंस होती हैं। माजी में आप देख लें, जिस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, हर जिमनी इंतखाब वो हार रहे थे। अगर उस वक्त इंतखाबात हो बिल्कुल जाते, ठीक, क्या तहरीक इंसाफ कभी जीत सकती थी? बिल्कुल ठीक। देखे ना, उस वक्त जो जो उनकी गवर्नेंस थी पंजाब में, जो बुजदार साहब कर रहे थे, वो सबके सामने है। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी इस वक्त जो PMLN जारी है, वो एज ए एक जमात जारी है जो इक्तदार में थी 16 माह से, और अवाम की उस हवाले से रिजर्वेशंस हैं, और वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। बिल्कुल